गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 12th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो कहां से ड्रॉ किया गया? ओरिजिन से। चलिए ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास मान लीजिए 3D फिगर है आपके पास, x, y एंड z प्लेन एंड दिस इज योर प्लेन। ये जो आपको सामने दी गई है दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेट्स से ये आपके पास इस वाले प्लेन की इक्वेशन है, इस वाले प्लेन की इक्वेशन है एंड यू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू द वेक्टर फॉर्म। ये आपको क्या दिया हुआ है? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी गई है प्लेन की, आपको क्या कर दो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख रहा हूं गाइस, वो क्या होता है? r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 12। ये आपके पास क्या हो गई? कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में हमने क्या करा? इस प्लेन की इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब आपको क्या करना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या लिख लेते हैं? पॉइंट O एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0 एंड 0। आपने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर जो पॉइंट है एक्चुअल में यही तो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ओरिजिन से और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? लेट्स से assuming that the coordinate is x1 y1 z1, this is the coordinate and तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? we have to calculate the value of x1 y1 and z1। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या है बच्चों? यहाँ पे O और लेट्स से दिस पॉइंट इज P। अगर एक का हम काम करें OP वेक्टर निकालते हैं। OP वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं? OP वेक्टर हम क्या करेंगे? P वेक्टर के कोऑर्डिनेट में से O वेक्टर के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज x1 माइनस 0 i कैप, y1 माइनस 0 j कैप, z1 माइनस 0 k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गया? OP वेक्टर। OP वेक्टर इज x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। दिस इज योर OP वेक्टर। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या है? हमारे पास r डॉट, आपको प्लेन की इक्वेशन ध्यान होगी क्या होती है हमारे पास प्लेन की इक्वेशन? r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d वेयर n इज द नॉर्मल वेक्टर। तो यहां पे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ये हमारे पास यहां पे नॉर्मल वेक्टर हो गया। नॉर्मल वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप सबको पता होगा जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल क्या है हमारे पास? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर हो गया इस प्लेन के ऊपर। अगर हम ध्यान दें जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये ओपी वेक्टर है, ये एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको। मान लीजिए आपके पास ये हमने एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? लेट्स से एज्यूमिंग दैट ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है और ये हमारे पास क्या हो गया? इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर। ये हमारे पास प्लेन है, ये हमारे पास क्या हो गया? मार्कर हमारा एक नॉर्मल वेक्टर हो गया और ये हमारे पास पेन जो है ये हमारे पास ओपी वेक्टर है। देखो ओपी भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और एन भी परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहां से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं जो ये जो हमारा मार्कर है और ये हमारा जो येलो कलर का पेन है ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है और जो साथ में हमारा ये पेन होगा ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। और गाइस आपको पैरेलल वेक्टर की कंडीशन ध्यान होगी, पैरेलल वेक्टर व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to some constant that is lambda। अब हमारे पास कौन कौन से पैरेलल में वेक्टर है? ओपी वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर। तो कंडीशन में अप्लाई करते हैं यहां पे, दैट इज a1 इज x1 by 2 is equal to y1 by 3 is equal to z1 by 4 is equal to that constant lambda। तो यहां से आपके पास क्या आ गई? x1 की वैल्यू आ गई कितनी?
2 लैम्डा, y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा एंड z1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4 लैम्डा। ये हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। तो बच्चों हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा x1 y1 z1 की वैल्यू, तो ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, बट यहां पे अभी लैम्डा की वैल्यू भी प्लेस करनी है। एक बात बताइए, जो x1 y1 z1 है ये क्या है, प्लेन के ऊपर ही तो है पॉइंट। ये जो x1 y1 z1 है ये इस प्लेन के ऊपर ही तो पॉइंट है, तो इसका मतलब ये बात फॉर श्योर है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेन के ऊपर ही तो पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इन वैल्यूज को रख दीजिए। कैसे? 2x1 प्लस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 इज 2 इंटू 2 लैम्डा, y1 इज 3 लैम्डा, z1 इज 4 लैम्डा माइनस इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। हियर इट विल बी 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 12। जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12 एंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाई 29। अब ये लैम्डा की वैल्यू आई है गाइस। अब यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हम कहां पुट करेंगे, वी नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट एंड द कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 z1। तो यहां पे आप क्या पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा यानी कि 12 बाई 29, y1 इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा यानी कि 12 बाई 29 एंड z1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा यानी कि 4 इंटू 12 बाई 29। So your coordinates are x1 is equal to 24 by 29, y1 is equal to 36 by 29 and z1 is equal to 48 by 29। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 24 by 29, 36 by 29 and 48 by 29। ये आपका इसका रिजल्ट हो गया। अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज यू मे आस्क योर डाउट प्लीज। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमको प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, प्लेन की इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहां से हमारा नॉर्मल वेक्टर निकल गया। अब हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है प्लस ओपी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। यहां से हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। x1 y1 की z1 की वैल्यू जो है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हमने ये वाले पॉइंट्स क्या कर दिए, प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। लैम्डा की वैल्यू वापस x1 y1 z1 में रखेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम आपको इसमें भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, प्लेन की इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके, दैट इज r डॉट 0i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर। आपके पास क्या है, x y एंड z। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y, दिस इज z। आपने क्या करना है, जो ये प्लेन है ये आपका गिवन प्लेन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जहां पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने, दैट इज x1 y1 z1। और यही इसी को तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये आ गया आपके पास x1 y1 z1, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये दिस इज ओरिजिन O पॉइंट, दिस इज 0 0 0 सेम एज द प्रीवियस वन। दिस इज P पॉइंट। तो OP वेक्टर के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। OP वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। दिस इज OP वेक्टर के कोऑर्डिनेट। और ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल वेक्टर इज 0i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। नॉर्मल वेक्टर इज 0i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था गाइस,
तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा प्लेन है, एज्यूमिंग दैट दिस इज योर प्लेन, और ये आपके पास क्या है, आपके पास नॉर्मल वेक्टर। तो गाइस अगर ओपी वेक्टर ये नीचे वाला लेंगे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है, तो कैन वी से कि हमारा जो नॉर्मल वेक्टर और ओपी वेक्टर होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अगर नॉर्मल वेक्टर और ओपी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to lambda। अप्लाई कीजिए x1 by 0, y1 by 3, z1 by 4 is equal to lambda। तो वैल्यू ऑफ x1 is 0 lambda, y1 is 3 lambda and z1 is 4 lambda। Now आपको क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो दैट लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पे प्लेस कर दो। एक बात बताइए, x1 y1 z1 ये प्लेन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 z1 ये प्लेन के पॉइंट है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जल्दी से प्लेस कर दीजिए यहां पे। x तो है, तो कितना हो जाएगा 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 6 एंड y1 इज 3 lambda, z1 is 4 lambda is equal to 6, 9 lambda plus 16 lambda is equal to 6, 25 lambda is equal to 6, value of lambda is 6 by 25। तो lambda की वैल्यू क्या कर दीजिए, वापस यहां पे प्लेस कर दीजिए। lambda की वैल्यू जैसे रखेंगे, x1 कितना हो जाएगा 0, y1 कितना हो जाएगा 3 into 6 by 25, z1 is 4 6 by 25। तो कोऑर्डिनेट हमारी क्या हो गई 0, 18 by 25 and 24 by 25। This is your answer। Please pause the video and note it down। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज यू मे आस्क। चलिए पार्ट नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज x plus y plus z is equal to 1। तो सेम आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज x y and z एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट इज r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 1 एंड सो दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर। तो वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज i कैप j कैप प्लस k कैप। तो आपको जो कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग दैट ये आपका प्लेन है और इस पे आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। प्लेन की इक्वेशन है r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सो नॉर्मल वेक्टर इज, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि ओरिजिन से ड्रॉ किया गया, दैट इज दिस इज। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 z1। तो जो आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज ओरिजिन O 0 0 0। तो बच्चों ओपी वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। आपको पहले दोनों पार्ट में बता चुका हूं कि ओपी वेक्टर एंड जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। ओपी वेक्टर और एन वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन लगाते हैं, इस बार मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्टली लिखूंगा, that is x1 by 1, y1 by 1, z1 by 1 is equal to lambda। The value of x1 is equal to lambda, y1 is equal to lambda, z1 is equal to lambda। तो जो x1 y1 z1 है, ये प्लेन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा x1 plus y1 plus z1 is equal to 1 and the value of x1 is lambda plus lambda is equal to 1। 3 lambda is equal to 1, value of lambda is 1 by 3। lambda की वैल्यू क्या करूं, वापस यहां पे प्लेस कर दीजिए, x1 is equal to 1 by 3, y1 is equal to 1 by 3, z1 is equal to 1 by 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3। दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। हाँ जी गाइस, दैट इज पार्ट नंबर 4। होपफुली आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो पार्ट नंबर 4 आपको सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर द डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।